3 मित्र थे, जिनमें से एक था राजा का बेटा, दूसरा मंत्री का बेटा और तीसरा एक व्यापारी का बेटा था। वे बचपन से साथ खेले थे, एक साथ बढ़े थे, इसलिए उनकी मित्रता बढ़ती गई। जब वे बड़े हुए तो उनके माता पिता को चिंता होने लगी, आखिर कब तक मौज मस्ती से काम चलेगा? बचपन हमेशा नहीं रहता, इन लोगों को कामकाज सीखना चाहिए। राज परिवार के लोग राजकुमार को समझाते कि तुम्हें भविष्य में राजा बनना है, राजकाज संभालना है। अगर गंभीरता से सीखोगे नहीं तो कैसे शासन करोगे? मंत्री के परिवार वाले सभी लोग अपने घर के लड़के को समझाते कि तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाओगे नहीं तो तुम्हें सम्मानजनक जीवन कैसे मिलेगा, कोई ऊंचा पद कैसे पा सकोगे? व्यापारी के परिवार वाले अपने घर के लड़के को समझाते कि तुम वणिक बुद्धि का विकास नहीं कर रहे हो तो व्यापार कैसे करोगे? खेल कूद मौज मस्ती से क्या व्यापार चलता है? तीनों लड़कों को सबसे अधिक उनके पिता डांटते कि काम क्यों नहीं सीखते, जीवन कैसे चलेगा, विकास कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? इस तरह लाख सुनी अनसुनी करके भी वे लड़के यानी तीनों ही मित्र परेशान होने लगे। फिर वे आपस में अपनी अपनी समस्या कहते, अपने अपने पिता की और घर के दूसरे लोगों की बातें बताते। इस तरह सुनते सुनाते उन्हें यह समझ में आ गया कि जीवन जैसे अभी मस्ती से चल रहा है हमेशा ऐसे नहीं चल सकता, उन्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। व्यापारी के बेटे ने कहा, कोई भी काम शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मंत्री का बेटा बोला, हाँ, धन के बल पर तो हम सेना खड़ी कर सकते हैं। राजा का बेटा बोला, सेना हो तो हम अपना अलग राज्य बना सकते हैं। तीनों मित्रों ने अपने बड़ों से इसके बारे में कोई बात नहीं की। वे अपनी बातें तीनों मित्रों तक ही रखते थे। व्यावहारिक रूप से कोई ज्ञान अर्जित करना या गुरुजनों की सलाह पर चलने की बात तो उन्हें कभी सूझती ही नहीं थी। हमेशा तीनों साथ साथ रहते और किसी चौथे से बात करने को महत्व ही नहीं देते थे, जैसे पूरी दुनिया में बस वे 3 ही हैं या बाकी जो लोग हैं वे किसी काम के हैं ही नहीं। एक दिन व्यापारी के बेटे ने कहा, मुझे एक पहाड़ के बारे में पता चला है, वहाँ बहुत सारे बहुमूल्य रत्न होते हैं। हम वहाँ चलते हैं और बहुत सारे रत्न लेकर वापस लौटेंगे। मंत्री का बेटा बोला, हाँ ठीक है, हमारे पास रत्न होंगे तो हम उन्हें बेचकर कुछ भी खरीद सकते हैं, हम धनी बन सकते हैं। राजा का बेटा बोला, सही बात है, रत्नों के ढेर हमारे पास हों तो हम किसी भी राजा से कम नहीं होंगे, हमें फिर और किसी तरह का परिश्रम करना ही नहीं पड़ेगा। इस तरह तीनों सहमत होकर बहुत दूर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चलते गए। बहुत दिन बीत गए, तब कहीं उन्हें एक एक रत्न मिल पाए। वे पस्त हो चुके थे, इसीलिए एक एक रत्न लेकर वापस लौटने लगे। रास्ते भर वे रत्नों के मूल्य की और उनकी उपयोगिता की ही चर्चा करते रहे। उनकी बात एक चोर ने भी सुन ली। उसने सोचा, इनके रत्न छीन नहीं सकता क्योंकि ये 3 हैं और मैं अकेला हूँ। सोच विचार कर वह नम्रता पूर्वक उन तीनों से बोला, मैं भी आपके साथ साथ चलूं? आप 3 हैं और मैं अकेला। अकेले अकेले चलना बड़ा कठिन होता है, बातें करके जी बहल जाता है। तीनों मित्रों ने कह दिया कि चलो हमारे साथ। चोर उन्हें अपने एक परिचित डाकू के घर में ले गया। बोला कि यहाँ आराम से रात काट कर सुबह आगे बढ़ेंगे। इस बीच तीनों मित्रों ने चोरी के डर से अपने अपने रत्न निगल लिए। डाकू के घर एक तोता पला था। तोता उन्हें देखते ही बोला, इनके पास रत्न हैं। डाकू ने उनकी तलाशी ली, रत्न नहीं निकले, लेकिन उसे पता था उसका तोता झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसने उन चारों को एक कमरे में बंद कर दिया और बोला, तुम लोगों ने रत्न निगल लिए होंगे, मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारा पेट चीर कर रत्न निकाल लूंगा। अब चोर को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी भूल की। अपनी जान तो संकट में डाली, 3 लोगों की हत्या भी करवाई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। फिर उसे विचार आया कि उसके पेट में तो रत्न है नहीं, अगर वह सबसे पहले मारा जाए तो बाकी 3 बच सकते हैं। जीवन भर कोई भला काम नहीं किया, अंतिम समय में यह भलाई का काम करके शायद
3 प्राण बचाने का पुण्य मिल जाए उसे। चोर ने डाकू से सबसे पहले अपना पेट चीरने की प्रार्थना की। डाकू मान गया। चोर के पेट से रत्न नहीं निकला तो डाकू ने सोचा उसका तोता झूठ बोलने लगा है, इन तीनों को मारने से कोई फायदा नहीं। डाकू ने उन तीनों मित्रों को छोड़ दिया। इस तरह चोर को अंतिम समय में जो सद्बुद्धि मिली थी उससे उन तीनों के प्राण बचे और यह भी उनकी समझ में आ गया कि हर काम की बाधाएं काम करके ही समझ में आती हैं, इसलिए अपने अपने काम के लिए परिश्रम करना चाहिए।